चलिए ये है हमारा एक एग्जाम्पल, इसको अपन हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है, अ मेरी गो राउंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल वर्टिकल पिलर। बोल रहा है एक मेरी गो राउंड है, ये जो आपको फिगर में जो दिखाई दे रहा है ना, ये एक मेरी गो राउंड है। ठीक है, और ये जो मेरी गो राउंड जो है, इसमें जो सेंट्रल वर्टिकल पिलर, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो है ना बेटा, ये सेंट्रल वर्टिकल पिलर है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक मेरी गो राउंड लिए, और इस मेरी गो राउंड यूजुअली जो कंसिस्ट करता है क्या, सेंट्रल वर्टिकल पिलर, कुछ इस टाइप का ऐसा सेंट्रल वर्टिकल पिलर रहता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट दिया हुआ है, कह रहा है एट द टॉप ऑफ इट देर आर हॉरिजॉन्टल रॉड विच कैन रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस। ठीक है ना, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सबसे टॉप पोजीशन में एक हॉरिजॉन्टल रॉड है। क्या है ये हॉरिजॉन्टल रॉड है ना, कुछ इस तरह से ऐसा एक हॉरिजॉन्टल रॉड है, ये ले लिए अपन ने एक हॉरिजॉन्टल रॉड। ठीक है ना, तो एट द टॉप ऑफ इट देर आर हॉरिजॉन्टल रॉड विच कैन रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस। और ये जो वर्टिकल एक्सिस है, इससे ये क्या करता है, ये रोटेट होते रहता है, ये लगातार है ना, इससे क्या होता है, ये रोटेट होते रहता है। ठीक है ना, आगे दिया हुआ है एट द एंड ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल रॉड देर इज अ वर्टिकल रॉड फिटेड लाइट एट एल्बो जॉइंट। क्या बोल रहा है, एट द एंड पॉइंट, देखो ये है हमारा एंड पॉइंट। ठीक है ना, ये है हमारा एंड पॉइंट, तो इस एंड पॉइंट पे एक एल्बो जॉइंट है। क्या बेटा, एल्बो जॉइंट है ना, एल्बो जॉइंट मतलब यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर जो है ऐसे कुछ वर्टिकल छोटे छोटे जो है ये पिलर लगे हुए हैं ना, जहाँ पर हमारा जो हॉर्स जो है वो इस पे अटैच रहता है। ठीक है, आप फिगर में देख पा रहे हो, तो ये जो है हमारा ये एल्बो जॉइंट है ना, और यहाँ पर जो देखो ये हॉर्स जो है इस पे अटैच है। ठीक है, वही लिखा हुआ है एट द लोअर एंड ऑफ ईच वर्टिकल रॉड देर इज अ हॉर्स ऑन विच द राइडर कैन सिट। और इस हॉर्स पे राइडर जो है वो सीट होता है। ठीक है ना, बैठ जाता है। ठीक है, एज द मेरी गो राउंड इज सेट इनटू रोटेशन दिस वर्टिकल रॉड मूव अवे फ्रॉम द एक्सल बाय मेकिंग सम एंगल विद द वर्टिकल। और जैसे ये मेरी गो राउंड जो है ये राउंड होना स्टार्ट होता है, जैसे ये जो मेरी गो है ये राउंड होना स्टार्ट होता है ना, उसी समय वर्टिकल रॉड जो है वो ऐसी होने से बजाय अब वो ऐसी हो जाएगी कुछ, ये ऐसे हो जाएगी। कब, जब इसका प्रॉपर तरीके से ऐसा जब रोटेशन होगा बेटा, इस प्रॉपर तरीके से ऐसा क्या होगा, ये जब रोटेशन होगा ना, ऐसा रोटेशन होगा, तब ये जो जॉइंट जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, जो ये दिख रही है रॉड, ये रॉड अब ऐसी हो जाएगी, मतलब हॉर्स जो है अब वो यहाँ पर आ जाएंगे हॉर्स। वही बोल रहा है एज द मेरी गो राउंड इज सेट इनटू रोटेशन, जैसे ही मेरी गो राउंड जो है वो रोटेशन होना स्टार्ट होता है तो वर्टिकल रॉड जो है ये मूव होता है अवे फ्रॉम द एक्सल, इस एक्सल से क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम द एक्सल। ठीक है ना, बाय मेकिंग सम एंगल विद द वर्टिकल। तो देखो यहाँ पर ना कुछ एंगल बनेगा बेटा, देखो यहाँ पर क्या बनेगा, कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पर बनता ही है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है The figure above show vertical section of a merry-go-round in which the initially vertical rod are inclined with the vertical at 37 degree। और ये जो है, जो स्टार्टिंग में ये जो रॉड थी, अब वो जैसे ये इंक्लाइंड हुआ तो उसके बीच में जो एंगल बन रहा है, ना बेटा, वो कितना दिया हुआ है हमारे पास, 37 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है ना, फिर कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ मेरी गो राउंड। तो उस मेरी गो राउंड को जो रिवॉल्यूशन करने के लिए जो फ्रिक्वेंसी लगती है वो फ्रिक्वेंसी आपको निकाल के देना है। ठीक है ना बेटा, तो ये था हमारा पूरा का पूरा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हमारे पास गिवन डाटा में क्या है, हमारे पास गिवन में दिया है थीटा मतलब कितना दिया है, 37 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है ना, और बोल रहा है कि जो फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन जो है मेरी गो राउंड की वो आपको निकाल के देना है। ठीक है, तो ये है हमारे पास गिवन डाटा। ठीक है ना, इसके अलावा जी की वैल्यू दिया हुआ है ना, जो ग्रेविटी दिख रहा है ये जी की वैल्यू दिया हुआ है। जी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना, पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और साइन 30 की जो वैल्यू दिया हुआ है, साइन 37 की जो वैल्यू दिया हुआ है वो 0.6 दिया हुआ है। तो ये है हमारे पास गिवन डेटा। ठीक है, और आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो ये हॉरिजॉन्टल रॉड जो है, ये देख रहे हो, ये जो है ये इतनी जो हॉरिजॉन्टल रॉड आपको दिख रही है वो कितनी है, 2.1 मीटर। कितनी है, 2.1 मीटर है ना। और जो वर्टिकल रॉड जो आपको दिख रही है, ये वर्टिकल रॉड की जो लेंथ है वो दिया है 1.5 मीटर। ठीक है ना, तो इतना हमारे पास गिवन डेटा है। ठीक है,
चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो ये रहा हमारा फिगर। तो क्या हुआ है, लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल रॉड, लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल रॉड कितना दिया है 2.1 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं, है ना। गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल रॉड कितना दिया हुआ है, h इक्वल्स टू 2.1 मीटर। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल रॉड की जो लेंथ है ना वो कितना दिया, h इक्वल्स टू 2.1 मीटर। ठीक है ना, अब लेंथ ऑफ द इनिशियली वर्टिकल रॉड मतलब v, और v कितना दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है 1.5 मीटर। ठीक ना, देखो हॉरिजॉन्टल कितना दिया 2.1 और वर्टिकल जो इनिशियली वर्टिकल रॉड जो दिया है उसकी लेंथ कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है, और इसके बाद में जो एंगल है थीटा, ये जो एंगल जो है थीटा, वो थीटा दिया हुआ है हमारे पास कितना 37 डिग्री, कितना दिया हुआ है 37 डिग्री। ठीक है ना, उसके अलावा जो हमारे पास ग्रेविटी की जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है पाई स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो जी की जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया है पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, उसके अलावा साइन 3070 जो वैल्यू है, साइन 3070 जो वैल्यू है वो कितनी दिया हुआ है 0.6। कितना दिया हुआ है, साइन 3070 जो वैल्यू है वो 0.6 है ना, और बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको निकाल के देना है। ठीक है, ये था हमारे पास गिवन डेटा। क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल रॉड की जो लेंथ है वो दिया हुआ है h इक्वल्स टू 2.1 मीटर, है ना। वर्टिकल रॉड जो दिया हुआ है उसकी लेंथ दिया हुआ है 1.5 मीटर, है ना। थीटा जो है एंगल जो बन रहा है वो 37 डिग्री दिया हुआ है ना, और जी की जो वैल्यू दिया है वो है पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, और साइन 3070 वैल्यू दिया हुआ है 0.6, और हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी जो है वो निकाल के देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना है बेटा, किसका, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना है। ठीक है, देखो इतने पोर्शन को आप अच्छे से देखो, इतने पोर्शन को आप देखोगे तो पहले जो हमारी लाइन जो थी वो ऐसी कुछ थी, देखो ऐसी थी। अब ये क्या, ये इंक्लाइंड हो रही है, ये इंक्लाइंड हो रही है। ठीक है ना, ये हो रही इंक्लाइंड, मतलब ये है हमारे पास 1.5 मीटर। ठीक है, और ये जो आप इतना जो पोर्शन आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है बेटा थीटा। ठीक है ना, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर मेरे को साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा, अब ये एंगल जो है ये एंगल का हो गया बेटा अपोजिट, क्या हो गया, ये एंगल का अपोजिट, और ये जो बाजू में देखोगे आप ये है एडजेसेंट, क्या है एडजेसेंट, और ये जो आप देख पा रहे हो ना इसे अपन कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं बेटा, हाइपोटेनियस। ठीक है ना, तो साइन थीटा जब भी हम निकालते हैं तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, ये होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है ना, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये है हमारा एंगल, ठीक है ना, और इसका साइन थीटा निकालना अपने को, तो ये अपोजिट अपॉन क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनियस। ठीक है ना, साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा कितना है, हमको पता है कि थीटा कितना है 37 डिग्री है, तो यहाँ पर रख दो साइन 37। ठीक है ना, अच्छा अपोजिट तो हमें पता नहीं है इसलिए मैं इसको अपोजिट को जैसे का वैसा रख रहा हूँ। ठीक है ना, पर हाइपोटेनियस है हमारे पास, कितना है हाइपोटेनियस 1.5, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1.5। ठीक है ना, तो अगर हमको यहाँ से अपोजिट निकालना है, हमें यहाँ पर अपोजिट साइड अगर निकालना है तो 1.5 डिवाइड में है, तो जब इधर आएगा तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई, है ना, तो साइन 37 डिग्री इंटू 1.5 होगा बेटा। और ये जो साइन 3070 जो वैल्यू दिया हुआ था वो दिया था हमारे पास 0.6, है ना, और ये 1.5, और 0.6 को 1.5 से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको मिलेगा 0.9 मीटर। क्या मिलेगा बेटा, 0.9 मीटर। तो ये आ गई हमारे पास अपोजिट साइड, क्या आ गई हमारे पास, अपोजिट साइड। ठीक है ना,
चलो इतनी चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पर देखो इतने पोर्शन में आप देखोगे तो देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ दिख रही है आपको, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी दिया है, आर दिया हुआ है। मतलब ये जो रोटेट कर रहा है ना, तो इसका जो बेसिकली जो रेडियस फॉर्म में जो दिख रहा है आर जो आपको दिखाई दे रहा है, वो टोटल आर, अगर मैं देखो यहाँ फ्रॉम द फिगर, ये टोटल आर जो दिख रहा है, देखो ये जो आपको कुछ इस तरह का आपको ट्रिंगल दिखाई दे रहा है, ये कुछ इस तरह का आपको ट्रिंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतना अपन ने ले लिया हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये है हमारा वर्टिकल पिलर, क्या ये हमारा वर्टिकल पिलर, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आर है, ठीक है। तो और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है, मतलब 2.1 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया है, 2.1। और अभी अपन ने अपोजिट निकाल दिए। तो अगर हमें यहाँ से आर निकालना है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल जो लेंथ है, मतलब 2.1 जो है यहाँ ना, प्लस कितना करना पड़ेगा, अपोजिट साइड। तो 2.1 और अपोजिट हमारे पास कितनी आई थी, 0.9 मीटर आई थी, है ना। और दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो कितना बनेगा, 2.1 प्लस 0.9 कितना होगा, ये होगा 3 मीटर। कितना होगा बेटा, 3 मीटर। तो ये आ गई हमारे पास रेडियस की वैल्यू इसकी, ठीक है। क्या क्या की भी अपने बेसिकली हमें पता है कि साइन 30 क्या होता है बेटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन थीटा हमारे पास क्या है, 37 डिग्री है। तो इस थीटा की जगह अपन ने साइन 37 रख दिए, ठीक है। ये हो गया अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, 1.5 थी, तो हमने यहाँ पे 1.5 ले लिए। फिर अपोजिट निकालना हमें, तो 1.5 डिवाइड में था, इधर में आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया। तो साइन 37 इंटू 1.5, और साइन 37 की वैल्यू क्या थी, 0.6 थी, राइट। अब 0.6 को 1.5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.9 मीटर आ गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो साइड है वो अपोजिट हमारे पास आ गई। और यहाँ से यहाँ तक जो है ये तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2.1 मीटर है ना। और ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। तो रेडियस को 2.1 प्लस अपोजिट कर दिया जाए तो हमें रेडियस निकल जाएंगी। तो r इक्वल्स टू 2.1, मतलब हॉरिजॉन्टल रॉड की जो लेंथ है वो 2.1 है, प्लस अपोजिट साइड जो है वो अभी निकाले अपने कितना, 0.9। तो 2.1 प्लस 0.9 जो है वो कितना होगा, 3 मीटर होगा। चलो इतनी बातें क्लियर है बेटा। चलो इतनी बातें अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो इसे फटाफट से नोट डाउन कर लो, ठीक है, ताकि अपन आगे जो है सॉल्व कर पाए, ठीक है। चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है बेटा, नाउ अब यहाँ पर आपको एक टर्म जो है वो लेना है। कौन से टर्म लेना पड़ेगा, देखो अगर आप बेसिकली यहाँ पर देखोगे तो इतना जो पोर्शन आप देख रहे हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं कोनिकल पेंडुलम का जो है ये फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जैसे ये हमारे पास ट्रिंगल बना था, ये क्या था हमारे पास, ये जो है हमारे पास ट्रिंगल बना था, कुछ ऐसा बना था। और ये हमारा थीटा था थीटा, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ थी हमारी वो कुछ 1.5 मीटर दिया हुआ था, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो दिख रहा है आपको, तो ये पकड़ लेता हूँ मैं सेंटर पॉइंट। क्या पकड़ रहा हूँ, सेंटर पॉइंट। तो ये जो है ये रोटेट करेगा, ये कुछ इस तरह से रोटेट करेगा, देखो कुछ इस तरह से। तो ये जो फॉर्मेशन जो हुआ ये क्या बन गया, ये बन गया कोनिकल पेंडुलम। क्या बन गया बेटा, कोनिकल पेंडुलम, राइट। अब अगर अपन ये हो गया हमारा टेंशन, क्या हो गया, ये हो गया टेंशन, ये टेंशन हो गया। तो जब भी हमें पता है कि जब भी कोई कंपोनेंट रिजॉल्व होते तो ये 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा। तो ये जो टेंशन जो है ये 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा। पहला एक ये जो दिख रहा है आपको, ये होगा टी साइन थीटा। क्या होगा, टी साइन थीटा। और ये जो है ये बनेगा टी कॉस थीटा। मतलब जो वर्टिकली अपवर्ड जो रहता है वो कॉस थीटा रहता है, टी कॉस थीटा रहता है। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है वो टी साइन थीटा है। और ये आपको पता है कि जो वर्टिकली अपवर्ड जो कंपोनेंट रहता है, मतलब टी कॉस थीटा जो है, इसको बैलेंस कौन करता है, ये करता है वेट mg, ठीक है ना। और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इसको बैलेंस कौन करता है,
ये करता है बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है ना, क्या बोले अपन ने भाई, यहाँ जो ट्रिंगल जो आपको दिख रहा है, ये ट्रिंगल बेसिकली ये क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर कोनिकल पेंडुलम का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब बेसिकली इस पॉइंट की बात करें तो ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, टेंशन है ना। तो ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा। कितने कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा? दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा। पहला कंपोनेंट जो है ये वर्टिकली अपवर्ड है, क्या दिख रहा है, वर्टिकली अपवर्ड टी कॉस थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा टी साइन थीटा। और ये जो वर्टिकली अपवर्ड टी कॉस थीटा जो कंपोनेंट है उसको बैलेंस कौन करता है? ये बैलेंस करता है वेट mg। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी साइन थीटा जो है इसको बैलेंस कौन करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसको बैलेंस करता है। ठीक है, चलो हम इसके पर से इक्वेशन जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहेगा हमारा इक्वेशन? ये है, देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा? टी कॉस थीटा, वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट जो है टी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा? वेट mg। ठीक है ना, चलो पहला मैं यहाँ पर इक्वेशन बनाता हूँ। पहला इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास? पहला इक्वेशन बनेगा टी साइन थीटा। कौन सा? टी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना, और हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फार्मूले होते हैं, है ना। पहला तो एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है और एक एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर फिलहाल एम आर ओमेगा स्क्वायर ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब ये वाला फार्मूला क्यों यूज़ करना पड़ेगा? तो हमें पता है कि जो ओमेगा का फार्मूला होता है वो 2πn होता है, और n मतलब क्या होता है? फ्रिक्वेंसी, और हमें इस प्रॉब्लम में फ्रिक्वेंसी निकालना है। इसीलिए हम ये जो कोनिकल पेंडुलम का जो फार्मूला है ना, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हम m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर जो है ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। ठीक है बेटा, अब बात आती है वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट की। तो क्या है हमारा? टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू, कौन बैलेंस करता है इसको? वेट ऑफ mg। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमने 2 दे दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम बेसिकली इक्वेशन नंबर 1 है ना डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये रहा, क्या रहा हमारे पास? ये रहा टी साइन थीटा इक्वल्स टू m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है ना बेटा, और जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या है? टी कॉस थीटा, ये आ गया टी कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या बनेगा? mg। ठीक है, तो यहाँ पर t से t क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और जो बच गया हमारे पास वो लिख लो। क्या बचा ऊपर में? यहाँ पर बचा बेटा साइन थीटा, है ना, और नीचे में क्या बचा? कॉस थीटा बचा। ठीक है, ऊपर में r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g बचा। चलो इतनी चीज़ समझ में आई। ठीक है ना, अब आपको पता है सिंस वी नो दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। ठीक है ना, तो ये वाला ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। चलो इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब ये जो आपको जो जी दिख रहा है ये डिवाइड में है, इधर में आके क्या बनेगा? ये बनेगा मल्टीप्लाई, जी टेन थीटा इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और अभी हम यहाँ को ओमेगा स्क्वायर अपने को निकालना है, तो ओमेगा स्क्वायर जब आप निकालोगे तो आर क्या है? मल्टीप्लाई में, तो इधर में आके क्या बनेगा? बेसिकली ये बनेगा डिवाइड, तो जी टेन थीटा अपॉन आर। ठीक है, तो ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। क्या है? ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी टेन थीटा अपॉन आर, जी टेन थीटा अपॉन आर। ठीक है, चलो इतना हुआ बेटा। चलो इतना फटाफट से नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? हमारे पास आ गई जी टेन थीटा अपॉन आर। ठीक है, ठीक है, तो क्या थी हमारे पास वैल्यू? थी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी टेन थीटा, जी
टेन थीटा अपॉन आर, ठीक है। बट वी नो दैट, हमें पता है, क्या हमें पता है, हमें पता है कि ओमेगा जो होता है ये होता है 2 पाई एन, जहाँ पर एन मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, है क्या नहीं। और ये किस में रहता है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज में, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर जो ओमेगा स्क्वायर जो दिख रहा है, इसकी जगह हम ओमेगा टू 2 पाई एन यहाँ पर पुट कर सकते हैं। चलो पुट कर लेते हैं। 2 पाई एन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जी टेन थीटा अपॉन आर, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर को अपन यानी ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो क्या हुआ, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, है ना। और पाई का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा पाई स्क्वायर, ठीक है ना। और एन का स्क्वायर क्या होगा, एन स्क्वायर, है ना। और ये होगा जी टेन थीटा अपॉन आर, ठीक है। और हमें क्या चाहिए था, हमें तो एन स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना। तो एन स्क्वायर इक्वल्स टू ये बनेगा जी टेन थीटा अपॉन आर, ठीक है ना। और ये जो 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में, तो इधर में आके क्या बनेगा, डिवाइड बनेगा। तो 4 पाई स्क्वायर जो है ये डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, एन स्क्वायर इक्वल्स टू जी टेन थीटा अपॉन आर 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आई तो चलो फटाफट से इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो आपको पता है यहाँ पर कि जो हमारे पास जी की जो वैल्यू थी वो गिवन थी, ठीक है ना। हमारे पास जो जी की जो वैल्यू है वो गिवन है ना। जी की वैल्यू कितना दिया था, हमारे पास दिया था पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। देखो ये वैल्यू हमारे पास दिया हुआ था, देखो कहाँ गया ये, है ना। ये जी की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जी इक्वल्स टू पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जी की वैल्यू क्या रख सकते हैं, जी की वैल्यू हम पाई स्क्वायर रख सकते हैं। चलो यहाँ पर पुट कर देते हैं तो क्या बनेगा, बेसिकली ये बनेगा हमारे पास एन स्क्वायर इक्वल्स टू, जी की जगह क्या रखूँगा मैं, यहाँ रखूँगा बेटा पाई स्क्वायर, ठीक है ना। और इंटू क्या दिया हुआ है, इंटू दिया है 10, और थीटा की वैल्यू हमारे पास कितना है, दिया है 1037, ठीक है। क्योंकि थीटा की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 37 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। डिवाइड बाय आर, और आर की जो वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है वो आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर की वैल्यू कितनी आई थी, वो आई थी 3। देखो यहाँ पर दिया हुआ कहीं, कहाँ गया आर की वैल्यू, देखो ये जो आर जो है, ये जो आपको आर दिख रहा है, ये देखो ये जो आर है, ये आर इक्वल टू दिया हुआ 3 मीटर, है ना। तो हम यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, यहाँ पर अपन 3 मीटर लग सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 3 मीटर, ठीक है। मीटर नहीं लिखते हैं, ठीक है। इंटू, है ना, इंटू क्या है 4, ठीक है। और ये क्या है पाई स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया इतना हमारे पास इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, फिर बचेगा एन स्क्वायर, ठीक है ना। फिर होगा 1037 डिग्री डिवाइड बाय 3 4 जा कितना होगा, 12 होगा ना। 3 4 जा 12। चलो इतना समझ में आया बेटा, ठीक है। बट वी नो दैट, बट हमें पता है कि जो 1037 जो है, 1037 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.75, है ना, 0.75। और आप चाहो तो इसके वैल्यू जो है वो लॉग टेबल की मदद से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर इसकी वैल्यू जो है डायरेक्टली याद रखो, या फिर आप लॉग टेबल की मदद से इसको लॉग टेबल से आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 1037 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, 0.75, ठीक है। तो मैं इस 1037 के जगह में क्या लिखूँगा, 0.75। चलो रख देते अपन, ये होगा एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1037 मतलब 0.75 डिवाइड बाय 12, ये वैल्यू अपन ने पुट कर दी है, है ना। इतनी बातें समझ में आई। और इतनी बातें समझ में आई तो देखो यहाँ पर आपको पता हुआ कि 0.7 जो है, 0.7 जो है वो क्या होता है, 3/4, है ना। मतलब 3 डिवाइड बाय 4 मतलब कितना होता है, 0.75, है ना। 3 डिवाइड बाय 4 मतलब कितना होता है, 3 डिवाइड बाय 4 मतलब होता है 0.75।
तो मैं इस 0.75 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, 3/4 जो है यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो मेरे पास बनेगा 0.75 इक्वल्स टू क्या बनेगा, 3/4 है ना। और ऑलरेडी डिवाइड में क्या चल रहा है, 12, तो ये आ गया हमारे पास 12। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई, इतनी चीज़ें समझ में आई। तो यहाँ पर जो 3 है, ये 3 से 12 जो है वो कैंसिल होगा। ठीक है, ऊपर में बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 4 है ना, और 3 4 जा 12 होगा है ना, 3 4 जा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16। ठीक है ना, तो ये आ गई हमारे पास n स्क्वायर की वैल्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/16। क्या आ गई, 1/16। ठीक है, समझ में आ रही बात है ना। अब तो हमारे पास जो है वो है n स्क्वायर इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, आ गई 1/16। पर हमें n स्क्वायर थोड़ी चाहिए था, हमें तो n चाहिए था। ठीक है, तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर में क्या आ जाएगा, इधर में आ गया स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 1/16। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो है ये 1 इसके साथ में भी डिवाइड होगा और इसके साथ में होगा बेटा। ठीक है, तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, और अंडर रूट 16 मतलब कितना होगा, 1/4। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1/4 आ गया, या फिर फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना आ जाएगा, 0.25 RPS। RPS मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड आ गई हमारे पास वैल्यू। ठीक है, n इक्वल्स टू या तो 1/4 आएगी वैल्यू, या फिर 0.25 RPS। 1 को 4 से डिवाइड करोगे ना तो 0.25 RPS आएगा। तो ये था हमारा फुल न्यूमेरिकल। ठीक है।